Morning students, how are you? Today we will read the next topic of poverty as a challenge. Poverty as seen by social scientists. सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता कि सामाजिक जो वैज्ञानिक हैं वो निर्धनता का कैसे आकलन करते हैं. Since poverty has many facets, social scientists look at it through a variety of indicators. हम देखते हैं कि पॉवर्टी के बहुत सारे पहलू होते हैं. सोशल साइंटिस्ट इसको देखते हैं कि अलग अलग पैमानों से अलग अलग तरह से आंकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट. Firstly, the scientists who do experiment in the field of science. Secondly, social scientists who indicate the poverty and try to remove the poverty. तो इस तरह से जो ये सोशल साइंटिस्ट होते हैं ये अलग अलग पैमानों से इसको नापते हैं. Usually the indicator used relate to the level of income and consumption. अगर आम तौर पे हम देखें तो गरीबी को दो लेवल से दो पहलुओं से नापा जाता है, एक इनकम और एक कंजम्पशन. इनकम आय, कंजम्पशन आपूर्ति. बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर लाइक इलिटरेसी लेवल, लैक जनरल असिस्टेंस due to malnutrition, lack to access to health care, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. आज जो है गरीबी के बहुत सारे पहलू हो गए हैं, अलग अलग तरह के लेवल हो गए हैं. केवल एक आय और व्यय को ही नहीं देखा जाता. गरीबी को आंकने के लिए हम ये देखते हैं कि इलिटरेसी लेवल जो है कितना है, कि अगर किसी देश में या किसी राज्य में इलिटरेट लोग ज़्यादा रहते हैं तो हम सोचते हैं ये गरीब है. लैक ऑफ जनरल असिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिशोध की भावना. प्रतिशोध कि अगर किसी व्यक्ति की रेसिस्टेंस पावर नहीं है, कोई बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं है, किसके कारण? कुपोषण के कारण, मल न्यूट्रिशन के कारण, तो वो भी गरीबी रेखा में ही आता है. लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, जिसके पास हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती तो वो भी एक बीमारी में ही रहता है, बीमार रहता है और वो गरीब हो जाता है. जिसके पास जॉब नहीं होता और जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी अवसर कि नौकरी के कोई अवसर नहीं है, जिसके पास साफ पीने के लिए पानी नहीं है, नालियों अच्छी नालियां ढकी हुई नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, तो ये सब गरीबी के आकलन किया जाता है इसमें. एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी कि अगर हम इसका विश्लेषण करें गरीबी का तो दो तरह से किया जाता है. एक सोशल एक्सक्लूजन. सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है सामाजिक अपवर्जन. एक्सक्लूजन का मतलब होता है अपवर्जन या निषेध या वुलनरेबिलिटी. इसका मतलब होता है असुरक्षा. नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन. हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त दो तरह से गरीबी को बढ़ावा मिलता है. एक तो होता है अपवर्जन कि जब कुछ एक जातियों को जब हम निकाल देते हैं, समाज से अलग कर देते हैं, उनको पूरी समाज से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती. और एक होता है असुरक्षा, जो असुरक्षित होते हैं. तो ये भी एक गरीबी के बहुत बड़ी दो फैक्टर माने जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक निषेध या अपवर्जन. According to this concept, power must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people. अगर हम इस कंसेप्ट को देखें
तो पॉवर्टी को कितनी टर्म में देखा जा सकता है? हम देखते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो समाज से अलग एक अपनी गरीबों की बस्ती में अलग ही रहते हैं। अगर देखा जाए तो वो समाज में कोई इक्वलिटी को, समानता को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनको अमीरों से अलग रखा जाता है। गरीब लोग गरीब ही रहते हैं, उनकी एक अलग दुनिया होती है, उसी में वो रहते हैं और कोई उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। वो बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग, उस तरह के लोगों में जो बेटर जीवन जीते हैं उनको पता ही नहीं है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, क्योंकि वो अपनी उसी दुनिया में ही रहते हैं। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ ए काज एज वेल एज ए कॉन्सिक्वेंस। अगर हम देखें तो ये सामाजिक अपवर्जन या निषेध दो तरह का हो सकता है, एक कारण भी हो सकता है और परिणाम भी हो सकता है। इन द यूजुअल ऑफ सेंस, ब्रॉडली अगर देखा जाए, ब्रॉडली मतलब आमतौर पे विकसित रूप से देखा जाए, इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज। अगर गरीबी को देखें तो एक कुछ लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है, जिनको समाज से या समाज की फैसिलिटी से वंचित रखा जाता है। उनको बेनिफिट होता है, लाभ, समाज से होने वाले लाभ उनको प्रोवाइड नहीं होते। एंड अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, एंड अदर देयर बेटर एंजॉय, कि और उनको कोई ऐसे मौके नहीं दिए जाते जिससे वो बेटर लाइफ जी सकें या बेटर लाइफ एंजॉय कर सकें, जैसे कि अमीर लोग करते हैं। ए टिपिकल एग्जाम्पल is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunity। अगर हम भारत में देखें तो एक एग्जाम्पल देकर हम बता सकते हैं कि किस तरह से समाज में एक जाति प्रथा है। अब तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पहले बहुत होता था। जो नीच जाति के लोग होते थे उन्हें समाज से अलग रखा जाता था, समाज से वंचित किया जाता था, समाज की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती थी, इसलिए वो उभर नहीं पाए। लेकिन अब धीरे धीरे उनको इक्वलिटी दी जाने लगी है ताकि वो भी एक समाज का हिस्सा बन सकें, वो भी अपॉर्चुनिटी लें और विकास कर सकें, गरीबी के दलदल से निकल सके। और ऐसा ही हुआ है कि जब से उनको समाज में मेन स्ट्रीम में ऐड किया है तो वो भी अब कुछ जो है उभरे हैं, कुछ अमीर हुए हैं, कुछ अच्छा जीवन जी रहे हैं। सोशल एक्सक्लूजन thus may lead to but can cause more damage than having a very low income। अब हम देखे जाएं तो जो अपवर्जित जिन्हें रखा जाता है, जिन जातियों को या जिन लोगों को हम इन समाज से अलग रखते हैं या समान अवसरों से अलग रखते हैं, ऐसे लोगों की एक आय ही मायने नहीं रखती, केवल आय ही कम नहीं होती, इसके साथ साथ उन्हें और भी कई क्षति होती है, उन्हें बहुत हर्ट होता है। ये इनकम तो कम होती है उनकी, नेचुरली है, क्योंकि उनको कोई अवसर ही नहीं दिया जाता काम करने के, अच्छे काम करने के, लेकिन साथ साथ वो डिग्रेड होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। उनको लगता है कि हम समाज के लोग नहीं हैं, अलग हैं, तो उन्हें महसूस होता है, फील होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ देखते हुए ही जो है राइट टू इक्वलिटी किया था। थैंक यू।